तो दोस्तों UIDAI की तरफ से जो है एक बहुत ही बड़ी अपडेट को लाया गया है, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। और उसकी जो है आखिरी तारीख 14 सितंबर 2024 रखी गई है। अगर आप उस अपडेट को परफॉर्म नहीं करते हैं आपके आधार कार्ड पर, तो हो सकता है आपके आधार कार्ड को जो है बंद कर दिया जाए या उसको इनएक्टिव कर दिया जाए। तो वो है आधार कार्ड ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपडेट, यानी कि इस डॉक्यूमेंट अपडेट को जो है आपको करना है आपके आधार कार्ड में। और ये उन लोगों के लिए मैंडेटरी रखा गया है जिन लोगों ने जो है अपने आधार कार्ड को पिछले 5-10 सालों से जो है किसी भी तरीके का अपडेशन नहीं कराया है। वैसे तो ये सभी को करना है, और किस तरीके से करना है और इसके लिए कौन कौन से दस्तावेज ज़रूरी है, वो पूरा प्रोसेस जो है आज की इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो वीडियो को प्रॉपर वॉच कीजिएगा ताकि जो है आप डिटेल इन्फॉर्मेशन गेन कर सके और खुद के आधार कार्ड के डॉक्यूमेंट अपडेट को घर बैठे परफॉर्म कर सके। तो बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ जो है इसमें आपको कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी आपके जो है आधार कार्ड में डॉक्यूमेंट अपडेट को करने के लिए। तो आपको इसमें 2 डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। सबसे पहला है POA, जिसको हम बोलते हैं प्रूफ ऑफ एड्रेस, यानी कि आपको ये साबित करना होगा कि जो आधार कार्ड पे आपके एड्रेस मेंशन है उस एड्रेस का आपके पास जो भी प्रूफ हो आपको वो अपलोड करना होगा। आपको बताना होगा कि भाई उस पर्टिकुलर एड्रेस पर अभी भी आप रहते हैं। और उसके बाद दूसरा जो आपको डॉक्यूमेंट प्रूफ इसमें अपलोड करना है वो है आपका POI, यानी कि प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। आपको जो है आपकी एक आइडेंटिटी प्रूफ इसमें अपलोड करना होगा। उसके तौर पे चाहे आप आपका पैन कार्ड अपलोड कर सकते हैं, आपका वोटर ID कार्ड अपलोड कर सकते हैं, या फिर आपके पास जो है आपका ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह है तो उसको भी आप अपलोड कर सकते हैं। तो ये दोनों हो गई डॉक्यूमेंट्स की बात। और अब हम देख लेते हैं किस तरीके से जो है हमें ऑनलाइन इस प्रोसेस को जो है परफॉर्म करना है। उसका पूरा प्रोसेस जो है मैं आपको चल के अपने ब्राउज़र स्क्रीन पर समझाता हूँ। तो वीडियो को आप प्रॉपर वॉच कीजिएगा ताकि जो है आप डिटेल में समझ पाए कि भाई आपको जो है आपके आधार कार्ड में ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपडेट की फैसिलिटी को किस तरीके से जो है परफॉर्म करना है। तो चलिए हम देख लेते हैं अपने ब्राउज़र पर जाकर के कि हमें किस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे मैं UIDAI की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ चुका हूँ और यहाँ पर जो है आपको माई आधार का सेक्शन दिख रहा होगा। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे माई आधार के ऊपर, आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपडेट का ऑप्शन दिख रहा होगा। आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा है अपलोड डॉक्यूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ आइडेंटिटी एंड एड्रेस, यानी कि आपको जो है कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं जो कि आपके आइडेंटिटी को सपोर्ट करते हो और आपके एड्रेस को सपोर्ट करते हो। फ्री टिल 14 सितंबर 2024, यानी कि 14 सितंबर 2024 तक ये क्या है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ है व्हाट टू सबमिट और हाउ टू सबमिट। व्हाट टू सबमिट आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। आपको 2 डॉक्यूमेंट देने हैं जो कि आपका जो है POA और POI हो, यानी कि POA आपका हो गया प्रूफ ऑफ एड्रेस और POI हो गया प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। तो उसमें जो है आप अपना जो भी डॉक्यूमेंट देना चाहें वो आप दे सकते हैं। यहाँ पर आपको दिखाया गया है राशन कार्ड, वोटर आइडेंटिटी कार्ड, गवर्नमेंट इशूड आइडेंटिटी कार्ड, सर्टिफिकेट्स हैविंग एड्रेस एंड इंडियन पासपोर्ट सर्विस सर्व एज प्रूफ ऑफ बोथ आइडेंटिटी एंड एड्रेस, यानी कि अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स हैं तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है आपके आइडेंटिटी और एड्रेस दोनों साबित करते हैं। तो आप इन डॉक्यूमेंट्स में किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी को POI के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, किसी को POA के लिए यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद आप यहाँ देख पा रहे होंगे पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, सेकेंडरी और सीनियर स्कूल मार्कशीट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट हैविंग फोटोग्राफ, गवर्नमेंट इशूड आइडेंटिटी कार्ड एंड सर्टिफिकेट सर्व एज ओनली प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स है जैसे कि आपका पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, या आपके पास जो है स्कूल के कुछ सर्टिफिकेट्स है, मार्कशीट है, या आपका जो है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है, तो जो है ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके क्या साबित करते हैं, आपकी आइडेंटिटी साबित करते हैं। तो अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट है तो आप इनमें से किसी को भी आइडेंटिटी के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। और आपको कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर और दिए गए हैं, जैसे कि आपका जो है इलेक्ट्रिसिटी, वाटर और गैस बिल, यानी कि अगर आपके पास बिजली का या पानी का या गैस का बिल है लास्ट 3 महीने का, या आपके पास बैंक या पोस्ट ऑफिस की पासबुक है, या आपके पास जो है घर के रेंट के कागज़ है या लीज़ के कागज़ है, तो जो है ये सारे जो है आपके प्रूफ ऑफ एड्रेस में आते हैं। तो अगर आपके पास इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट क्राइटेरिया है या आपके पास ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट है जो इसके अंडर आता हो, तो जो है उसको आप इजीली अपलोड कर सकते हैं। और उसको अपलोड कैसे करना है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा क्लिक टू सबमिट। आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है और जैसे ही आप क्लिक टू सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको जो है आपका आधार नंबर इंटर करना है और ये जो कैप्चा आपको शो हो रहा है इस कैप्चा को डालना है और लॉगिन विद OTP के ऊपर आपको क्लिक कर लेना है।
और जैसे ही हम लॉगिन विद ओटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे रजिस्टर्ड आधार वाले मोबाइल नंबर पर हमें एक ओटीपी भेजा जाएगा। उस ओटीपी को हम यहाँ पर इंटर ओटीपी वाले सेक्शन में इंटर कर लेंगे। ओटीपी इंटर करने के बाद सिंपली आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ सर्विसेज के नीचे आपको ऑप्शन शो हो रहा होगा डॉक्यूमेंट अपडेट का। तो सिंपली हम जो है डॉक्यूमेंट अपडेट के ऊपर क्लिक करेंगे और जैसे ही आप डॉक्यूमेंट अपडेट के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो है ऑब्जेक्टिव ऑफ डॉक्यूमेंट अपडेट सर्विस आपको लिख करके आएगा। तो अगर आप इसके ऑब्जेक्टिव को रीड करना चाहे तो सिंपली जो है इसके ऑब्जेक्टिव को रीड कर सकते हैं। और बेसिकली मैं आपको जो है मेन पॉइंट इसका बता दूं, अपडेट करने का इसका मेन पर्पज ये है कि आपके आधार की जो है एक्यूरेसी को मॉनिटर किया जा सके, जो कि आपका डेटाबेस जो है आधार का और आपके करंट एड्रेस प्रूफ से जो है वो मैच हो सके। आपका जो भी एड्रेस आपके आधार में मेंशन है तो उसी से रिलेटेड आपको डॉक्यूमेंट अपडेट करने हैं। और यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि अगर आप जो है आपका एड्रेस अपडेट करना चाहते हैं आधार में तो जो है आप इस डॉक्यूमेंट अपडेट का यूज़ नहीं करेंगे। आपको यहाँ पर क्लिक करके जो है आपको आपका एड्रेस अपडेट करने के लिए जो फॉर्म दिया जाएगा उसको फिल करना है या जो डॉक्यूमेंट लगेंगे उसको डालना है। तो यहाँ पे जो है हमें डॉक्यूमेंट अपडेट करना है। हमारा जो भी एड्रेस प्रूफ है, जो आइडेंटिटी प्रूफ है, जो सेम अभी हमारा चल रहा है उसी से रिलेटेड अगर हमारे पास डॉक्यूमेंट है तो हम इसके साथ आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर सिंपली जो है ऑब्जेक्टिव्स को रीड करने के बाद में सिंपली हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने जो है हाउ इट वर्क्स का जो है ऑप्शन खुल करके आएगा। आपको सिंपली इसको स्क्रॉल करके नीचे आना है और अगेन नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। और जैसे ही आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है आपके आधार की डिटेल्स ओपन होकर के आ जाएगी। आपसे यहाँ कहा जाएगा प्लीज़ वेरीफाई योर डेमोग्राफिक डिटेल्स। आपको आपका नाम, जेंडर और डेट ऑफ बर्थ और आपकी एड्रेस वगैरह सारी चीज़ें चेक कर लेनी है। उसके बाद आपको सिंपली स्क्रॉल करके नीचे आना है और जैसे ही आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे एक चेकबॉक्स का आइकन शो होगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपका जो है आई वेरीफाई दैट अबव डिटेल्स आर करेक्ट ये हाईलाइट हो जाएगा। उसके बाद सिंपली आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है और जैसे ही आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो गाइडलाइंस फॉर अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स आपको शो होगा। यहाँ पे डॉक्यूमेंट जो है आपका कम से कम 2 MB का होना चाहिए और आप इन 3 फाइल फॉर्मेट्स को यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला JPEG, PNG या PDF। आप जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे या तो वो JPEG फाइल में हो या PNG या PDF फाइल में और 2 MB के अंदर में हो, यानी कि 2 MB से ज़्यादा बड़ी उसकी फाइल नहीं होनी चाहिए। तो अब जो है सबसे पहले आपसे अपलोड क्या करने के लिए कहा जा रहा है, प्लीज़ अपलोड प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी यानी कि POI डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने के लिए कहा जाएगा। तो आप जो है इसको स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और आपका जो भी प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट हो उसको आप यहाँ से जो है डॉक्यूमेंट टाइप से सबसे पहले सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से आपका जो भी जो है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी यानी कि जो आपके आइडेंटिटी को साबित करता हो उस डॉक्यूमेंट को आप सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम अपना पैन कार्ड सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद इस जो है एडवाइजरी को आप ओके पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको सिंपली इस एडवाइजरी में ये बताया जा रहा है कि आपका जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करें वो एकदम क्लियर होना चाहिए। उसमें आपकी फ़ोटो, आपका नाम, आपकी बेसिक डिटेल्स वगैरह जो भी है वो बिल्कुल साफ साफ दिखाई देनी चाहिए। यहाँ से हमने डॉक्यूमेंट टाइप को सेलेक्ट किया। उसके बाद आपको यहाँ पे जो है सिंपली आपका डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे कंटिन्यू टू अपलोड के ऊपर आपको क्लिक करना है और उसके बाद जो है सिंपली आप अपने डॉक्यूमेंट को आपके कंप्यूटर की या लैपटॉप की लोकेशन से या आप अपने मोबाइल से कर रहे हैं तो जिस किसी भी लोकेशन पे आपका डॉक्यूमेंट है उसको आप अपलोड कर लेंगे। तो इस तरीके से आपके सामने जो है वो डॉक्यूमेंट शो हो जाएगा और उसके बाद आपको सिंपली स्क्रॉल करके नीचे आना है। अब जो है आपको यहाँ शो हो रहा होगा प्लीज़ अपलोड प्रूफ ऑफ एड्रेस यानी कि POA डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है, जिसमें साबित हो कि आपके आधार कार्ड पे जो एड्रेस मेंशन है वो डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपको अपलोड करना है, यानी कि जो आधार कार्ड पे आपका एड्रेस है वही डॉक्यूमेंट पे आप रह रहे हैं। तो प्रूफ ऑफ एड्रेस में आप यहाँ से क्लिक करके जो है जो भी आपको डॉक्यूमेंट दिखाए जा रहे हैं उसमें से जो भी कैटेगरी का आपके पास डॉक्यूमेंट हो आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से हमारा जो है राशन कार्ड को सेलेक्ट कर लेता हूँ। इस एडवाइजरी को अगेन ओके करेंगे और उसके बाद जो है अपने डॉक्यूमेंट को यहाँ से व्यू डॉक्यूमेंट एंड अपलोड डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करके आप अपलोड कर लेंगे। और डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के बाद आप सिंपली स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और इस चेकबॉक्स के ऊपर क्लिक करेंगे आई हियर बाय गिव माई कंसेंट दैट द इन्फॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट प्रोवाइडेड अपलोडेड बाय मी मे बी सब्जेक्टेड टू वेरिफिकेशन टू एनी स्टेट बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, यानी कि इसका मतलब सिंपली ये हो गया कि मतलब जो भी मैं डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहा हूँ मैं उसके लिए अपना कंसेंट देता हूँ कि ये डॉक्यूमेंट जो है मेरे ये वेरिफिकेशन पर्पज़ के लिए अपलोड कर रहा हूँ मैं और इसका जो है गवर्नमेंट इस्तेमाल कर सकती है। ठीक है, तो इस चेकबॉक्स को आप टिक करेंगे और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपसे जो है पेमेंट गेटवे का ऑप्शन ओपन होकर के आ जाएगा। जैसे मैं नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो प्लीज़ कन्फर्म योर डेमोग्राफिक डिटेल्स इन द डेमोग्राफिक एग्जैक्टली मैचेस विद योर डेमोग्राफिक डिटेल्स इन आधार।
तो यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन शो होगी कि आप जो है ये कंफर्म कर ले कि आप जो डेमोग्राफिक अपडेट करने जा रहे हैं वो आपके डॉक्यूमेंट्स जो भी आपने अपलोड किए हैं वो एज इट इज़ मैच होने चाहिए, जो कि आपके आधार कार्ड पे आपका एड्रेस है या आपकी डिटेल्स है उसके हिसाब से। तो अगर वो एज इट इज़ है तो आप सिंपली ओके के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। और जैसे ही आप सबमिट के ऊपर क्लिक करते हैं तो इस तरीके से जो है आपके सामने जो है एक्नॉलेजमेंट रिसीट ओपन होकर के आ जाएगी। यहाँ पे आपको अमाउंट शो हो रहा है, तो सिंपली आप डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट के ऊपर क्लिक करके अपना एक्नॉलेजमेंट रिसीट को डाउनलोड कर लेंगे। तो आई विश गाइज मैं आप लोगों की क्वेरीज को रिजॉल्व कर पाया होऊंगा और आप लोगों को अच्छी तरीके से समझा पाया होऊंगा कि किस तरीके से जो है आपको घर बैठे जो है आपके आधार कार्ड में आपके ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपडेट को करना है। फिलहाल ये फैसिलिटी जो है UIDAI की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट रखी गई है। इसको अगर जो है आप 14 सितंबर 2024 से पहले करा लेते हैं तो इसके लिए आपको 1 भी रुपया देने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप इसको नहीं कराते हैं तो हो सकता है आपके आधार कार्ड को इनएक्टिव कर दिया जाए, या फिर हो सकता है आप इसको अगर बाद में कराएंगे तो आपको जो है 50 या 100 रुपये की मिनिमम फीस पे करनी पड़े। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का एक सब्सक्राइब जो है हमें मोटिवेट करता है आप लोगों के लिए इसी तरीके के कंटेंट लेकर आने के लिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।